आज की क्लास स्वर योग पर है ना। और स्वर योग के बारे में प्राणायाम के अभ्यासी लोग को इतना मालूम होता है कि जो बाएं साइड की नाक होती है वो चंद्र नाड़ी, जो दाहिने साइड की नाक होती है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। इसी को योग की भाषा में कहते हैं सूर्य नाड़ी को पिंगला, जिनमें 3 अक्षर है ना, पिंगला। और चंद्र नाड़ी को इड़ा, इसमें 2 ही अक्षर है, इसको ऐसे जान जाना, याद कर लेना कि जिसमें 3 अक्षर है पिंगला उसको सूर्य नाड़ी, वो गर्मी से जुड़ी है ना। और जिसमें केवल 2 अक्षर है इड़ा, उसको चंद्र नाड़ी, वो ठंडी से जुड़ी हुई है। इतना याद हो गया। इसके बाद ये हम लोगों की नाक ही है। ये नाक थोड़ी देर गर्म थोड़ी देर ठंडी चलती रहती है। गर्म नाक चलती है तो उसका क्या मतलब है, ठंडी चलती है तो उसका क्या मतलब है। पूरा शरीर को संभालने का और मन को संभालने की सारी जिम्मेदारी दोनों नाक की है। तो लेफ्ट नासिका जब चलती है तब हम लोगों का टाइम होता है आराम का, विश्राम का, शिथिल होने का, तनाव मुक्त होने का। या फिर लेफ्ट नासिका जब चलती है, अभी बताएंगे कैसे चलती है, कैसे मालूम करें। बस ये जान जाइए कि जब लेफ्ट चलेगी तो जान जाना कि हमारा विश्राम का, आराम करने का टाइम है। या अगर पढ़ना लिखना है कुछ तो नॉर्मल कुछ पढ़ने लिखने का टाइम है, जैसे जिसमें बहुत दिमाग ना लगाना पड़े। जैसे मैथमेटिक्स है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। रीजनिंग है, बहुत दिमाग लगता है। नॉर्मल कुछ पढ़ना हो बाई नासिका में कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सामान्य चीजें कर सकते हैं। जैसे विश्राम है, आराम अपना है, और किसी से सामान्य बातचीत करना है, कोई हित मित्र है जो अपना बहुत हितैषी है उससे बातचीत करना है तो लेफ्ट नासिका में करना चाहिए। और राइट नासिका क्या करती है, इसमें जब कोई हार्ड वर्क करना है, बहुत मेहनत का काम करना है, या मैथ या रीजनिंग लगाना है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, तर्क लगता है, या किसी जैसे ऐसी जगह हो जहाँ पे जीत हासिल करनी हो, जैसे सामने वाला प्रतिद्वंदी हो, जैसे कह सकते हैं मुकदमे में जीत है ना, कोर्ट कचहरी में जीत। तो ऐसी अवस्था में राइट नासिका चलनी चाहिए। अभी अंधविश्वास की तरफ ना जाना, अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों कैसे होता है। तो राइट नासिका जब चलेगी तो हम लोगों को मैथ रीजनिंग या तर्क वाली चीजें या बहुत मेहनत का कोई काम करना चाहिए। अब ये देखें कि यह चेंज कैसे कैसे होता है। ये दिन भर में हर 1.5 घंटे में चेंज होता है, 60 से 80 मिनट में चेंज हो जाता है। कभी ये नाक चलती है, कभी ये नाक चलती है, ज्यादा कम होते होते बदल जाती है। जब बदलती है दोनों, तब 4 मिनट के लिए दोनों बराबर चलने लगती है। 4 से 5 मिनट एकदम दोनों बराबर हो जाती है। और उस समय अगर दुर्भाग्य से कोई काम कर लिया तो काम में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जब दोनों नाक चलती है तो उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी संसार की नाड़ी नहीं है, मतलब हम संसारिक जीव हैं, और संसार की नाड़ी नहीं है, वो अध्यात्म की नाड़ी है, संसार से परे जाने की नाड़ी है, पूजा पाठ की नाड़ी है, ध्यान की नाड़ी है। तो जब दोनों नासिका बराबर हो जाती है तो उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो कैसे मालूम करें कि कौन कब चल रही है, तो इस तरह से हाथ रख करके ऐसे भी पता कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से हाथ रखा जाए, अगर सभी लोग अपने नाक पे रखें तो जब नाक से हवा निकलती है ना, इधर या इधर मालूम हो जाता है किधर जगह टच कर रही है। जब सांस छोड़ेंगे तो इस पे मालूम हो जाएगा किधर से ज्यादा लग रही है, किस हाथ पे ज्यादा लग रही है। जिस हाथ पे ज्यादा लग रही है ये जान जाएंगे कि उधर वाली नाक ज्यादा चल रही है, मतलब लेफ्ट नासिका ज्यादा चल रही है। इस तरह से पता कर सकते हैं कि लेफ्ट नासिका ज्यादा चल रही है या राइट नासिका ज्यादा चल रही है, सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। अब सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के काम के बारे में जान गए हम लोग। सूर्य स्वर में मेहनत वाले काम, तर्क वाले काम, और चंद्र स्वर में आराम विश्राम वाले काम, या नॉर्मल बातचीत, दोस्तों के साथ बातचीत, या नॉर्मल पढ़ाई जिसमें जिसमें मैथ और रीजनिंग को छोड़ दिया जाए। ऐसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, बच्चों को आप बता सकते हो। ठीक, ऐसी पढ़ाई। अब जब दोनों नासिका बराबर चल रही हो, पता ही ना चले कौन ज्यादा कौन कम, दोनों बराबर हो गई है, उस समय हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मतलब सांस भी कहती है दिन भर में कई बार ध्यान करो, 4 मिनट का गैप मिलता है ध्यान करने का। लेकिन हर कोई नहीं, कितना बैठा रहेगा नाक पकड़ करके। आज के बाद, अभी इस क्लास के बाद आप लोग नाक जरूर पकड़ोगे,
दिन भर ऐसे मन करेगा चेक करें कौन सी चल रही कौन सी चल रही। इसी वजह से मैं सूर्य योग से थोड़ा सा डिटैच रहता हूँ। मुझे लगता है कि प्राणायाम का अभ्यास करने से यह संतुलन अपने आप ही आ जाता है। लेकिन अगर कोई आलसी व्यक्ति हो, कुछ ना करना चाहे, केवल घर बैठे सारा काम करना चाहे, तो वो नाक पकड़ करके ऐसे देखता रहेगा दिन भर। और उसमें एक चीज और भी आ जाएगी, यह तो अभी बेसिक है। इसमें पंच तत्वों को देखा जाता है कि कौन सा तत्व प्रधान है। नाक की हवा से मालूम हो जाता है कि हमारे भीतर पृथ्वी तत्व प्रधान है, कि जल तत्व ज्यादा है, कि अग्नि तत्व ज्यादा है, या वायु, या आकाश। ये भी सांस से ही पता चलता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। अभी पहले बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, एक चीज और लोग देखते हैं कि सुबह हम सो के उठे हैं तो कौन सा पैर जमीन पे रखें। सूर्य योग में सबसे बड़ी अवधारणा तो यही है। प्रातः काल जो हम लोग जगते हैं और रात में जो हम लोग सोते हैं, तो सोने के पहले ही प्राण वायु धीरे धीरे मंद होने लगती है। प्राण वायु मतलब क्या? ये जो सांस है केवल उतना चलती है जितने में हम लोग जिंदा रहे। सोते समय सांस भी धीमी हो जाती है, हृदय की धड़कन भी धीमी हो जाती है। तो सोते समय जब हम लोग सो रहे होते हैं, जब ऐसे धीरे धीरे डाउन हुआ शरीर, सांस भी कम हो गई, शरीर भी ढीला हो गया, प्राण वायु सिमट जाती है। केवल काम चलता रहे, केवल आदमी जिंदा रहे, इतना भर रहता है। अगली सुबह जब हम लोग जगते हैं तो प्राण जगता है और प्राण अपान उदान समान व्यान 5 प्राणों में फैल जाता है। फिर उसके अलावा उप प्राणों में फैल जाता है, फिर पूरा शरीर धीरे धीरे एक्टिव होता है। कोई सो के उठता है ना, लगता है देखो अभी धीरे धीरे जाग रहा है, अचानक से नहीं जाग जाता। लगता है कि अभी धीरे धीरे इसका सारा फंक्शन चालू हो रहा है, जैसे मोबाइल चालू होता है स्विच ऑफ के बाद। तो थोड़ी देर में नेटवर्क आ जाता है, फिर उस पर आपका नाम लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन अचानक से सब नहीं आता, रुक रुक की चीजें आती हैं। ऐसे ही जब हम लोग सो के जगते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें हमारे भीतर आने लगती हैं और हमारा प्राण जागता है। तो सुबह जब हम लोग जाग रहे हैं, हम लोग कई चीजों से जुड़े हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। तो जो बाहर की ऊर्जा है, बाहर का सूरज और चांद है, वही हमारे भीतर भी सूरज और चांद होता है। तो भीतर वाला उस बाहर वाले से मैच कर गया, तब तो मजा ही मजा है। और मैच नहीं किया तो दिन भर तनाव, दबाव, थका हुआ, हारा हुआ, या मन चाहा कोई काम नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं भाग भरोसे पता नहीं क्या हो रहा है, हम ही परेशान हैं। मतलब अपना कंट्रोल खुद पे नहीं रहता, कोई और चीज हमें कंट्रोल कर रही है। कौन कर रहा है? पूरा ब्रह्मांड कर रहा है। बाहर के जीव जगत और अन्य सारी चीजें हमें कंट्रोल करने लगती हैं। कैसे कंट्रोल करती हैं और कैसे इस कंट्रोल से बच सकते हैं? जब सुबह उठे ना सो करके, तो 15 दिन पूर्णिमा होता है, वो होता है क्या, शुक्ल पक्ष। और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष जब होता है, चंद्रमा बड़ी हो जाती है धीरे धीरे, पूर्णिमा जब होती है तो। और जब कृष्ण पक्ष होता है तो चंद्रमा धीरे धीरे छोटी होते होते एक दिन अंधेरी रात रहती है, अमावस्या कहते हैं। तो जब शुक्ल पक्ष का पहला दिन रहे, शुक्ल पक्ष का, उस समय जब हम उठते। अभी ठीक है ना? ओके। आवाज कटी तो नहीं थी ना? आवाज कट गई थी? कोई बताए। सर वीडियो हैंग हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो आवाज अच्छा, भी नहीं आ रही थी और वीडियो भी नहीं था। ठीक है दीदी। तो हम ये कह रहे थे, जब शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष में जब हम लोग सो के जागते हैं, तो जागने के बाद पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा चंद्र सूरज चल रहा है कि नहीं। तो कब जागते हैं हम लोग? ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, है ना, सुबह। कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं? केवल ध्यान वाले, बाकी सब सोते हैं। सूरज उगने के बाद सब उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूरज उगने के लगभग 2 ढाई घंटे पहले का समय। ठीक, उस समय। हाँ, 5, सवा 5, साढ़े 5, ऐसे भी कई बार लोग कहते हैं इसको। लेकिन सूरज उगने के 1.5 2 घंटे पहले का जो समय है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय जो जगते हैं, तो अपना पैर जो धरती पे रखेंगे, तो धरती के सारे जीव जगत जहां हम रह रहे हैं, हमारी कर्म भूमि है,
कर्म भूमि पे सारी चीजों पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा जब हम अपने भीतर के सूरज और चांद को, अपने भीतर के प्राण को बाहर वाले प्राण से जोड़ लेंगे। तो कनेक्शन पहले धरती पे जब रखते हैं पैर, तो लेफ्ट पैर को ही रखना है। ईड़ा नाड़ी चलेगी जब शुक्ल पक्ष रहेगा, स्वस्थ माना जाएगा व्यक्ति। और शुक्ल पक्ष में उठा है, बाई नाक ना चल करके दाहिनी चल रही है और पैर नीचे रख दिया चाहे तो गड़बड़ हो जाएगा। तब क्या होगा कि बाहर के सारे जीव जगत, बाहर का सारा वायुमंडल या जो जितने भी जीवधारी हैं, जो व्यक्ति हैं, जो अव्यक्ति हैं, उस सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। इसलिए जब सुबह सो करके जगे ना, तो शुक्ल पक्ष का पहला, दूसरा और तीसरा दिन, 3 दिन, प्रथमा द्वितीया तृतीया ऐसे गिनते हैं संस्कृत में। तो इन 3 दिनों तक हम लोगों को अपना बायां पैर ही पहले नीचे रखना है और बाई नाक ही चलनी चाहिए सुबह उठते ही, दाहिनी कम चलनी चाहिए। ऐसे चेक कर लेना पकड़ के। स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो बाई ही चलेगी, दाहिनी नहीं चलेगी। और जब 3 दिन बीत जाए, प्रथमा द्वितीया तृतीया, चौथे दिन, अब कोई सोचेगा इतना कौन बवाल करे, इतना बवाल करना पड़ेगा, है ना। इतना बवाल करना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, ऐसे चेक तो करना है। तो तीसरे दिन हो गया, चौथे दिन से चौथा, पांचवा और छठवां दिन, इन दिनों पहले राइट नासिका चलेगी, पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी चलेगी तो दाहिना पैर नीचे रखना है जब सो करके उठेंगे। तो हम लोगों के साथ क्या होगा, हम लोगों के साथ वो होगा जो हम लोग चाहेंगे, और ऐसा होने से बीमार नहीं होंगे। बीमार जब होना होता है उसके पहले ही स्वर बिगड़ जाता है। पहले 3 दिन ईड़ा नाड़ी मतलब बाई नासिका, दूसरे 3 दिन पिंगला नाड़ी मतलब दाहिनी नासिका, फिर अन्य 3 दिन जब आगे आएगा, छठवां, सातवां, नहीं सातवां, आठवां, नौवां, उस बार फिर ईड़ा नाड़ी मतलब बाई नासिका, फिर दाहिनी नाड़ी, दाहिनी नासिका। तो बाई से शुरू होकर 15वें दिन बाई पे खत्म हो जाएगी। और फिर जब अमावस्या हो जाएगी, अमावस्या मतलब काली घनी रात, उसके बाद से जब जागेंगे तब हमारी दाहिनी नासिका चलनी चाहिए, दाहिना पैर नीचे रखेंगे। 3 दिन फिर वैसे, ऐसे ही महीने भर का क्रम चलता रहता है। सूरज और चांद बहुत दूर है, लेकिन आपने जो फोटो देखा होगा सूर्योग का, उसमें देखा होगा कि एक तरफ सूरज, एक तरफ चांद, एक तरफ शिव, एक तरफ पार्वती, है ना। तो भगवान शिव माता पार्वती से सूर्य योग के बारे में बताते हैं। उन्हीं के द्वारा लिखाया गया एक ग्रंथ है शिव स्वरोदय शास्त्र, उसी में इस चीज के विवेचन किए गए हैं। अब जरा ध्यान देना खाने पीने के बारे में और सामान्य जीवन के बारे में। जब हम लोग खाना पानी पीते खाते हैं तो ध्यान देना क्या करते हैं। जैसे खाना खा रहे हैं, कोई भी ठोस चीज खा रहे हैं, पीने वाली चीजें तो लिक्विड होती हैं, जो भी सॉलिड चीजें हम खा रहे हैं, उस समय हमारी राइट नासिका चलनी चाहिए, क्योंकि उसको पचाना है। और पचाने का मतलब, राइट नासिका का मतलब गर्मी, अग्नि, भीतर की अग्नि या सूरज को कह दीजिए। तो जब खाने को पचाना है तो सूरज चलेगा, दाहिनी नाक चलेगी, तब भीतर की जठर अग्नि उस खाने को पचाएगी। और उसकी जगह पर अगर हमारी बाई नासिका चल रही है तो भीतर का चांद जाग जाता है। और खाना पचाने के लिए दाहिनी नासिका जरूरी है। मतलब डॉक्टर के जगह मरीज को ले जाना था और लेके चले गए इंजीनियर के पास, है ना। इंजीनियर उसका चीड़ फाड़ करेगा तो आदमी बचेगा, नहीं बचेगा। मतलब खाना पचाने के लिए राइट नासिका जरूरी थी और हम लेफ्ट नासिका में खाना खा लिए। अब खाना पचेगा ही नहीं ठीक से, बहुत धीरे धीरे पचेगा, क्योंकि लेफ्ट नासिका खाना पचाने में माहिर है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि भीतर एंजाइम कौन कौन सा निकालना है, क्योंकि अलग अलग भोजन के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए। ये राइट नासिका ही ऐसा जानती है, बाई नासिका नहीं जानती। चंद्रनाड़ी में खाना खा लिया, अब खाना पचेगा ही नहीं, खाना पेट में रुकेगा, गैस बनाएगा और मोटापा बढ़ाएगा। खाना जितना जल्दी पेट से बाहर हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। ठीक। अब इसी जगह पर लेफ्ट नासिका हम लोग की चल रही है मान लीजिए, और उस समय हम खाना खा लिए, खाना नहीं पचेगा। और लेफ्ट नासिका हम लोग की चल रही है, उसी समय हम पानी पी लिए, ये ठीक रहेगा, क्योंकि लेफ्ट नासिका ठंडी है और लेफ्ट नासिका के समय कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो। लिक्विड को पचाने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितना भोजन को पचाने में लगती है।
और सच्चाई तो ये है कि जब आप खाना खाएंगे ना तो राइट नासिका अपने आप चालू हो जाएगी, अगर आप स्वस्थ हैं तो। जैसे ही एक दो निवाला अंदर गया, आप स्वस्थ हैं, प्राणायाम के अभ्यासी हैं, तो आपकी राइट नासिका अपने आप चालू हो जाएगी। और जब पानी पी रहे हैं तो लेफ्ट नासिका अपने आप चालू हो जाएगी। अच्छा, क्या होगा अगर राइट नासिका में पानी पी लिया जाए, राइट नासिका चल रही है और पानी पी लिया जाए, मतलब भीतर आग लगी हुई है, जठराग्नि जल रही है, उसके ऊपर पानी डाल दिया, तभी डाइजेशन को खराब कर देगा। मतलब ये हुआ कि जब हम कोई लिक्विड लेने जा रहे हैं तो एक बार ऐसे चेक कर लेना पड़ेगा, या ऐसे कि कौन सी ज्यादा चल रही है। अगर लेफ्ट चल रही है तो पानी पीना है, राइट चल रही है तो नहीं पीना है, थोड़ी देर रुक जाना है। अच्छा, रुक कर क्या करना है, इंतजार करना है कि अब चलेगी तब पानी पियेंगे, प्यास लगी है और चलेगी तब पानी पियेंगे, नहीं। तुरंत एक सिंपल काम, जैसे पहले के ऋषि लोग अपने यहाँ एक डंडा रखते थे, उसको लगा लेते थे, या तो इधर या तो इधर, वो इसी लगाने के लिए रखते ही थे, ताकि स्वर को चेंज करके ही भजन कीर्तन किया जाए, तब उन्हें सफलता मिलती है उसमें। ऐसे हम संसारिक लोग कहाँ से दंड लगाएंगे। तो हम एक सिंपल चीज जानते हैं कि इस तरह से दुपट्टे को गोल किया जाए, लेफ्ट नासिका, अगर खाना खाना है, राइट नासिका नहीं चल रही है, तो लेफ्ट आर्मपिट के नीचे बाएं साइड इसको लगा लिया, ऐसे ऐसे हाथ को तकिया लगा के ऐसे लेट गए, 1 से 1.5 मिनट में नाक खुल जाती है ना। लेटने की व्यवस्था नहीं, स्कूल में है, कोई टीचर है, कोई बच्चा है, तो वो ऐसे हाथ को नीचे लगा के मुट्ठी बंद करके ऐसे दबा लेगा, तो राइट नासिका चालू हो जाएगी। मान लो मैथ लगाना है, कोई तर्क करना है, कोई डिबेट करना है, कहीं जीत हासिल करनी है, सामने जो बैठा है वो आपका प्रतिस्पर्धी है, आपका कंपटीटर है, उस समय हमें राइट नासिका का प्रयोग करना है, तब हम जीत पाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। ठीक है, अभी तो बस ऐसे बता रहे हैं। अगर ऐसे अपने दोस्तों के साथ बैठना है, मजा करना है, आराम करना है, गहरी नींद सोना है, तो क्या करना चाहिए, तो लेफ्ट नासिका चले, राइट नासिका को ऐसे, राइट नासिका को कम करने के लिए इसके नीचे हाथ लगा लेंगे, तब लेफ्ट नासिका चालू हो जाएगी। एक तरीका और अपनाते हैं लोग, कान में रुई डाल देते हैं। जैसे दाहिने नाक को खोलना है तो बाएं कान में रुई टुकड़ा लगा देंगे। आप लोग देखते होंगे, मैं जब क्लास लेता हूँ, अभी तो इधर तो मैंने छोड़ दिया इसको लगाना, राइट राइट कान में मेरे ऐसे लीड लगा लेता हूँ, राइट कान में ऐसे लीड लगा देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, इसको मैंने बंद किया, मेरा ये लेफ्ट स्वर चालू रहता है। मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि लेफ्ट स्वर मेरा चालू रहता है, राइट को बैलेंस करने के लिए मेरे लिए जरूरी हो जाता है, मेरी प्रकृति के हिसाब से दाहिने कान में ही मैं इसको लगा करके लेफ्ट को बैलेंस करता हूँ, नहीं तो मेरा सूर्य बल और बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, क्लास में बड़ा आक्रोश आ जाएगा, मेरी पित्त प्रकृति हाइपर हो जाएगी। वात और पित्त प्रकृति है मेरी, और वात पित्त प्रकृति दोनों हाइपर हो जाएगी। पित्त का मतलब ये सूर्य, सूर्य बल और बढ़ जाएगा, इसलिए चंद्र बल का बैलेंस कर लेता हूँ मैं। अक्सर मेरे दाहिने कान में ही, आप लोग अक्सर नहीं, हमेशा दाहिने कान में ही लीड लगाए रहते हैं, इसलिए ताकि सौम्यता बनी रहे। तो यह एक तरीका है कान में रुई लगाने का, वो आसान तरीका होता है। अच्छा, एक तो हाथ लगाने का हो गया, एक ऐसे कान में रुई लगाने का हो गया, जिधर लगाएंगे उसका अपोजिट साइड खुल जाएगा। दोनों ब्लॉक है तो दोनों कान में लगा लेंगे, है ना, दोनों अगर नाक ब्लॉक है दोनों कान में लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, जुकाम में भी एक नाक ज्यादा एक नाक कम रहती है। ठीक, अब ध्यान देना इसके और प्रभाव की तरफ। एक तो बड़ी अच्छी चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि हर 1.5 घंटे में जब नाक बदलती है, दाएं से बाईं बाईं से दाईं होती है, तो 4 मिनट का टाइम मिलता है। 4 मिनट में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती, काम गड़बड़ा जाता है। तो वो 4 मिनट में कम से कम ध्यान कर लेना चाहिए, पावर नैप ले लेना चाहिए, एकदम शांत हो जाना चाहिए। मतलब सांस भी बताती है कि हम लोगों को ध्यान करना चाहिए पूरे दिन में, हर 1.5 घंटे में सांस बदलती है, कम से कम 8-9 बार। रात में तो सोते ही हैं, दिन में जब तक जगते हैं तो हर 4 मिनट में चेंज होता है। कैसे मालूम होगा चेंज हो रहा है, जब चेंज होती है नाक ना, तब आंख से
बहुत साफ दिखता नहीं है। ऐसे मन करता है अपने आप शांत होने का। जो थोड़ा सा सहज व्यक्ति रहेगा, अभ्यासी रहेगा, ध्यानी रहेगा, उसको मालूम हो जाएगा कि अभी हमारा ट्रांजैक्शन का समय हो रहा है, ना कि इससे उससे इसमें उसमें हो रही है। उस समय ना खाना खाना चाहिए, ना पानी पीना चाहिए, ना कोई भी काम का आरंभ करना चाहिए। ठीक। अभी तो हमने खाने पीने का जाना। एक और चीज, मल त्याग के समय, मतलब कोई पैखाने जा रहा है, लेटरिन जा रहा है, तो उसका राइट ओर चलना चाहिए, तब पेट साफ होगा। या कोई भी एक्सक्रेटरी काम करना है, शरीर से कोई भी पदार्थ को वर्ज्य करना है, तो उस समय राइट ही चलना चाहिए। हम्म। अब पढ़ाई लिखाई में, भोजन पानी में हो गया, तो एक चीज और समझ लीजिए कि क्यों ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज और भी ईश्वर योग में है कि अपने प्रतिद्वंदी से या कंपटीटर से या अपने दोस्तों से ऐसे कैसे करना है। अगर हम लेफ्ट नासिका हमारी चल रही है, तो अपने दोस्तों से बातचीत करना है। राइट नासिका चल रही है, तो प्रतिद्वंदियों से बातचीत करना है। क्योंकि राइट नासिका चलेगी तो इसका अपोजिट साइड ब्रेन चलेगा, लेफ्ट ब्रेन चलेगा। राइट नासिका चलेगी तो अपोजिट ब्रेन चलेगा। लेफ्ट ब्रेन चलेगा तो तर्क आपका बेहतर रहेगा। तो जहां तर्क की जरूरत है वहां तर्क करने से आपको सफलता मिल जाएगी। जहां प्यार की जरूरत है वहां पर राइट ब्रेन का प्रयोग होता है। राइट ब्रेन जो है हमारे हार्ट से जुड़ा होता है, हृदय से, भावनाओं से। तो जहाँ मित्र हितैषी लोग हैं, यहाँ पे इसका प्रयोग करना चाहिए। रात में सोने जा रहे हैं तब कौन सा चलना चाहिए? रात में सोने जा रहे हैं तब खाना तो खाए होंगे, खाना खाए होंगे, सोने जा रहे हैं, तो खाना पचाने के लिए राइट स्वर का चलना जरूरी है। तो हम लोगों को लेफ्ट करवट सोना चाहिए। ऐसे पहले लेफ्ट करवट सोएंगे तो दाई नाक ऊपर हो जाएगी, ग्रेविटी नीचे वाली नाक पे लगेगी और नीचे वाली बंद हो जाएगी, राइट वाली चालू रहेगी। तो खाने को पचाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो मिलेगी, खाना अच्छे से जल्दी पच जाएगा। और सुबह में कहते हैं कि करीब 2 बजे 3 बजे के बाद अगर एक बार आपकी नींद खुलती है तो फिर बाएं करवट हो जाना चाहिए, ताकि बॉडी खुद को कंप्लीट रिलैक्स कर पाए, एकदम रिलैक्स कर पाए। तो बाएं करवट सो जा दाहिनी करवट सो जाना चाहिए, बाईं नासिका ऊपर हो जाए सुबह के समय, गहरी नींद आने के लिए और बॉडी पूरा अपने आप को आराम दे दे इसलिए। ठीक। सुबह जब जगेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए जब पूर्णिमा रहे, ये शुक्ल पक्ष रहे। उजेरिया बोलते हैं गांव में इसको, है ना, जब चंद्रमा बड़ी बड़ी रहे तो उजेरिया बोलते हैं। बड़ी से छोटी हो रही हैं तो शुक्ल पक्ष, और छोटी से बड़ी हो रही हैं तो किरण पक्ष। समझ में आया ना? तो और एक चीज और, खाना खाएंगे कोई ठोस चीज खाएंगे तो राइट नासिका, कोई सॉलिड चीज पिएंगे तो लेफ्ट नासिका। अच्छा, घर से बाहर निकलेंगे, कोई काम में सफलता चाहिए तो कौन सी चलनी चाहिए? तो जो नासिका, ऐसे चेक करना है ना, जो नासिका आपकी चल रही है वही पैर आगे बढ़ रखेंगे। और इसमें एक चीज और चेक करनी होती है कि पृथ्वी तत्व प्रधान है कि जल तत्व प्रधान है। उसको चेक करने के लिए थोड़े और गहरे अनुभव की जरूरत होती है, उससे भी कंट्रोल होता है, लेकिन इतना बहुत अच्छा है, इतने से ही बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि हम ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे, सारी शक्तियों से जुड़े रहेंगे और सारी चीजें हमारे अनुकूल रहेंगी। नहीं तो अगर इन चीजों का हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही चलते फिरते हैं, चाहे जिस स्वर में चाहे जो काम कर दिया, तब काम नहीं बनता, काम बिगड़ जाता है। ज्योतिष में या ब्राह्मण में या कई ऐसी सारी विद्याएं हैं जिसमें स्वर योग का पहले इस्तेमाल होता है। जातक या कोई हमारे पास आया है, हमें उसको देखना है, तो यहाँ पे भी स्वर योग का इस्तेमाल करके देखते हैं कि अभी देखने लायक है कि नहीं देखने लायक। ज्योतिष मैथ से जुड़ा हुआ है ना, मैथ वाले लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो ज्योतिष में स्वर योग पहले कदम पे आता है, स्वर का इस्तेमाल करते हैं लोग। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमसे कुछ पूछें, बीमारी वाइज आप लोग पूछ सकते हैं। तो बीमारियों में मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं, ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसको, है ना। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति होती है ना होम्योपैथी, उसका, और मुख्य चिकित्सा पद्धति क्या है? एलोपैथी। तो जब हल्की फुल्की कोई बात हो तो होम्योपैथी दवा लेते हैं, और बहुत सीरियस कोई मामला हो जाता है तो एलोपैथी दवा लेते हैं। तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, मतलब बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब किसी को थायराइड है,
और कहेगा कि हमको बताइए कौन सा स्वर चलना चाहिए, है ना। यहाँ पे थायराइड में इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं कि स्वर हम कौन सा संभालें। हाँ, हेडेक हो रहा है मतलब हल्का हल्का सिर दुख रहा है, माइग्रेन का अटैक आ रहा है, जी घबरा रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, बेचैनी जैसी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, पीरियड्स वाला पेन है या सामान्य हल्का फुल्का दर्द शरीर में है, ऐसी अवस्था में थोड़ा थोड़ी चीजों में, हल्की छोटी मोटी बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जुकाम सर्दी बुखार ये सब जब होने वाला होता है उसके पहले इसका रोल रहता है। हो जाएगा तब बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता है, करता है लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं करता है कि हम अभी नाक दबाएंगे और तुरंत आराम हो जाएगा, ऐसा चमत्कार नहीं करता है। हाँ, चमत्कार देखना है तब देख सकते हैं जब एक नासिका लगातार बंद है और एक नासिका लगातार चले जा रही है। मान लीजिए आज के दिन हमारी दाई नाक खूब चल रही है, नहीं बाई नाक खूब चल रही है, और जो है बदल ही नहीं रही है, एक नाक बंद है एक नाक चालू, जुकाम नहीं हुआ है। एकदम समझ जाइए क्या क्या होगा। पहली चीज, पास्ट वाले विचार आएंगे, पीछे की सारी बात याद आएगी, एकदम दिमाग जैसे बैठा बैठा सा जाएगा। एलर्जी जैसी समस्या शुरू हो सकती है, जुकाम पकड़ सकता है, मतलब जो ठंडी वाले रोग हैं वो पकड़ लेंगे। ठंडक वाले रोग, खांसी होना, छींक आना, नाक से पानी आना, और पास्ट वाली थिंकिंग होना, बीती हुई बातों के बारे में सोचना, मन बैठ जाना, ऐसे डाउन हो जाना, एनर्जी कम हो जाना। ऐसे में जब चंद्र नाड़ी चलेगी, बायां स्वर चलेगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी, इम्यूनिटी कम होने लगेगी और सर्दी ऐसी चीजें पकड़ लेंगी। अच्छा, अगर राइट नासिका खूब चलने लगे तब क्या होगा? तब दिमाग में बहुत सारे तर्क आएंगे, तर्क कुतर्क वितर्क यही सब दिमाग में चलेगा। बेचैनी होगी, घबराहट होगी, फ्यूचर की प्लानिंग, वही आगे क्या होगा ये क्या होगा। लोग कहते हैं ना हम एक काम के बारे में सोचते हैं, नहीं 10 काम के बारे में सोचते हैं, एक काम करते हैं। माताएं अक्सर कहती हैं कि आपको क्या पता, इतना टेंशन है ना कि हम 10 काम के बारे में सोचते हैं और एक काम करते रहते हैं, लेकिन 10-15 की चिंता बनी रहती है। सोचने से काम हो जाता है अगर, तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए जो ऐसा कहते हैं। अगर सोचने से काम बन जाता है, एक एक काम करने से काम होता है ना, सोचने से थोड़े ना होता है। वो तो ये हो गया कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें मन हमारा लगा नहीं है, आगे 10-15 काम की प्लानिंग कर रहे हैं, ना उसको कर पाएंगे ना इसको कर पाएंगे। ये होता है क्या, जब राइट नासिका हाइपर हो जाती है तब इस तरह के थॉट बनते हैं, आदमी घबराया हुआ रहता है एकदम से। तो राइट नासिका लगातार चलेगी तब व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी बनेगी। एसिडिटी वाले सावधान सुने, हो सकता है ऐसा होता हो, सोचें। हो सकता है आप 10 काम के बारे में सोचते हो और करते हो केवल एक काम। हाइपर एसिडिटी आपको होती होगी, हेडेक होता होगा, आगे के बाल झड़ेंगे, गुस्सा आएगा बात बात पे, है ना, हो सकता है अभी भी आ रहा हो। बात बात पे गुस्सा आएगा, और दुश्चिंता हो जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी कई सारे विचारों के बारे में सोचने लगेगा आदमी, पूरा नहीं कर पाएगा उससे, और घबराहट बेचैनी होगी, जो नहीं होने वाला वो भी सोच डालेगा। ये राइट नासिका हाइपर होने के लक्षण है। होना क्या चाहिए, हर 1.5-1.5 घंटे में बदलना चाहिए, और बदल ही नहीं रहा है। तब क्या करना, तब वहां पे हाथ का प्रयोग कर करके मन चाहा बदल लेना, ऐसा बदल लेना जिससे हमारा काम आसानी से चल सके। अब हम चाहते हैं कि आप लोग सवाल पूछो, अनम्यूट करते हैं, एक एक करके पूछना। अनम्यूट हो गए हैं आप लोग। सर, मैं पूछूं? हाँ दीदी बोलिए। सर, सर्दी होने पर भी हम कॉटन डाल के ईयर्स में जो नाक बंद है वो खोल सकते हैं क्या? खुलता है ऐसे? हाँ उससे खुलेगा, लेकिन सर्दी में एक नाक खुलेगी तो अक्सर दूसरी बंद हो जाती है, होती है ना। हाँ। तो फिर फायदा क्या हुआ, एक खोलेंगे दूसरी बंद हो जाएगी। इसमें तीसरा विकल्प है, पानी गर्म किया उसमें विक्स डाला, या केवल पानी गर्म किया, ऐसे उसका जो भाप उठ रहा है उसको भाप लिया, बहुत जकड़न ज्यादा है तब उसमें विक्स डाल देंगे और उसकी भाप लेंगे, नासिका दोनों थोड़ी सी नरम हो जाएगी, नाक बह जाएगी, नाक साफ करके और नाक में बादाम रोगन का तेल लगा के दोनों अंगुलियों से, और फिर जितना हो सके जल्दी जल्दी अनुलोम विलोम जब तक खुली तब तक कर लीजिए।
अनुलोम विलोम, ठीक है। और उसके बाद फिर ब्लॉक होने लगेगा, कितना भी संभालेंगे फिर ब्लॉक होने लगेगा। फिर ऐसे तब जो है ऐसे आर्मपिट के नीचे तकिया लगा के इस तरह सो गए, जो बंद हो रहा था उसको खोल दिया, और फिर 5 मिनट अनुलोम विलोम। जुकाम फटाफट भाग जाएगा, करके देखना, एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। बेटी को ज्यादा होता है तो। हाँ, अब तो वो योग कर रही है, अब होगा ही नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सीधे ऐसे लोगों को बार बार जुकाम होता है, इम्यूनिटी कम है, एलर्जी है, उनको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, साथ में सूर्य नमस्कार, और बस थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब इंटेस्टाइन को प्यूरिफाई रखें, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जुकाम होगा ही नहीं, एलर्जी तक ठीक होती है। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, सूर्य भेदी। नेक्स्ट सवाल। वो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, इड़ा पिंगला सुनना सब आ गया? हाँ, बहुत पहले से ही आप लोग को आता है ना। सर मेरा सवाल है कि जैसे मैं अपना स्वर चेंज करती हूँ जी तो मेरा जी। वापस उसी पे ही आ जाता है स्वर। जैसे मैं अगर मेरा लेफ्ट चल रहा है और मैं राइट लाना चाहती हूँ और राइट हाँ, चल जाता है, लेकिन वापस फिर वो वापस चंद्र पे जल्दी से वहीं पे चंद्र पे पहुंच जाता है। स्वर जब कोई प्राणायाम अभ्यासी है, उसके विचारों से उसका स्वर बदल जाता है, लेकिन अगर विचार नहीं बदला तो स्वर फिर वही का वही हो जाएगा। लेकिन स्वर की जिम्मेदारी है कि वो विचार बदल दे, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम कुछ ऐसा अभ्यास करें जिससे हमारा विचार बदल जाए। थॉट बदलेंगे नहीं, नाक बदल लेंगे, फिर वो अपने आप चली जाएगी। जैसे सिर दुख रहा है, कहते हैं सिर दुख रहा हो या पीरियड्स पेन, कोई कोई भी दर्द, किसी तरह का दर्द हो, तो स्वर योग में जो नाक चल रही है उसको बंद कर दीजिए, जो बंद है उसको चालू कर दीजिए, थोड़ा सा आराम हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन थॉट पैटर्न, जैसे मान लो फास्ट की थिंकिंग बहुत चल रही है और हमने स्वर चेंज कर दिया, थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया, लेकिन फिर हम हमारे आसपास के माहौल वही है, फास्ट वाली थिंकिंग फिर चालू कर दिया, तो फिर स्वर गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं स्वर वैकल्पिक है। बहुत महत्व इसको नहीं देना, महत्व किसको देना? सुबह जगे तो कौन सा पैर जमीन पे रखा, शुरुआत वहीं से अगर संभाल लेंगे तो वो मेन बन जाएगा, और बाकी वैकल्पिक हो जाएगा। सुबह सो के जगते समय पहले वही देखें कि हमारा कौन सा कदम नीचे हो रहा है, उससे थॉट बदल जाएगा, पूरे दिन प्रभावित करेगा, पूरे दिन पूरी रात चेंज रहेगा। नेक्स्ट दीदी, और पूछो कुछ। एकदम गुस्सा आने पर कौन सा स्वर, गुस्सा शांत करने के लिए कौन सा स्वर चलना चाहिए? अच्छा, ठीक। गुस्सा शांत करने के लिए, गुस्सा आएगा तो राइट नासिका हाइपर हो जाएगी, भगवान सूरज अग्नि प्रखर हो जाएगी, तो उस समय चंद्र नाड़ी चला लेना चाहिए, राइट नासिका को बंद, चाहे कान में रुई लगा देना चाहिए, जैसे मैं अपने कान में ईयरफोन लगा लेता हूँ, तो उससे कंट्रोल हो जाता है। गुस्सा नहीं, मतलब जो मेरा हाइपर है प्रभाव वो कम होने लगता है। उसको कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए राइट को या तो आरोपित में दबाना या कान में कुछ लगा लेना, उससे कंट्रोल हो जाएगा। एसिडिटी वाले भी चाहे तो अपने कान में गाना लगा के दिन भर बजाते रहे, दाहिने कान में, है ना। और कुछ? सर जैसे आपने बोला कि सुबह में कौन सा स्वर अपना चल रहा है उस हिसाब से ही पैर नीचे जमीन पे रखना चाहिए, तो सर वो पक्ष, शुक्ल पक्ष और वो देखना भी जरूरी है कि सिर्फ हम कौन सा स्वर चल रहा है उस हिसाब से पैर रख सकते हैं जमीन पे? आजकल तो इतनी बिजी लाइफ हो गई है ना, तारीख मोबाइल में देखना पड़ता है कि कौन सी तारीख है, कौन सा दिन। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये है, हम लोग को करना चाहिए, ऐसे ही कैलेंडर रखना चाहिए, उसमें तो पुराने कैलेंडर में लिखा रहता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो कम से कम उसी बहाने, सूर्य योग के बहाने तारीख भी याद रहेगी। और शुक्ल पक्ष के बाद बाई नासिका चलनी चाहिए, 3 दिन बाई नासिका, फिर अगले 3 दिन दाहिनी नासिका, फिर अगले 3 दिन बाई नासिका, फिर अगले 3 दिन दाई नासिका, और फिर लास्ट 3 दिन बाई नासिका। ये 15 दिन में 3-3 का क्रम चलेगा। तो पहले 3 दिन बाई नासिका, शुक्ल पक्ष में देखना, आज 1 तारीख है तो बाई नासिका, 2 तारीख है तो बाई नासिका, 3 तारीख तो बाई नासिका, बायां पैर नीचे, फिर चौथे दिन से दाहिना पैर नीचे। जब सूर्य बल का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए तो सूर्य बल एक्टिव करना है, जब चंद्र बल का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए चंद्र बल एक्टिव करना है। बाहर की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब आपस में जुड़ के काम करती है।
थोड़ा सा मैं अगर हट के आप लोग को बताऊं एक चीज, जैसे घर हम लोग का बना है ना, कहीं कहीं से ईंट आया है, कहीं से सीमेंट आई है, मध्य प्रदेश से सीमेंट आई मान लो, वहां कहीं बनती है। ईंट आया है इधर कहीं से, हो सकता है शमशान घाट में ही खन के मिट्टी बना दिया हो ईंट, और आके घर में लग गया हो। और ये सीमेंट आई है कहीं से उधर से बन के, उसमें वो जो हड्डियों का चूरा भी मिलाते हैं, किसी आदमी का चूरा मिला दिया उसमें, जानवर का छोड़ के, और न जाने क्या क्या मिला दिया। तरह तरह की चीजें तरह तरह की जगहों से आई हैं, उनमें तरह तरह के भाव होते हैं, और वो भाव घर बन जाता है तो वो एक चीज लोग करते हैं, गृह शुद्धि और गृह प्रवेश, पूजा होती है ना, जो जो चीजें इनमें तरह तरह के भाव समाये हैं, उन भाव को सम कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए, इसलिए ऐसी चीजें होती हैं। ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं उनकी अपनी आभा होती है। आपके आसपास रखी हुई हर जिंदा या निर्जीव कोई भी चीज है, उसकी अपनी ऑरा होती है। वो कहाँ से आई है, किस व्यक्ति का कैसा भाव उसमें समाया हुआ है, वो हम लोगों को प्रभावित करता है। उसी प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए, हर प्रभाव पर हावी हो जाने के लिए, हम लोगों को अपने प्राण से और सूर्य बल से या चंद्र बल से जुड़ना पड़ता है। अगर हम नेचुरल रहेंगे, मतलब प्रकृति की तरह हो जाएंगे, तब हम चीजों पे हावी हो जाएंगे। अगर प्रकृति के खिलाफ हो जाएंगे, मतलब स्वर हमारा कोई भी चल रहा है, तो हमारा मन किसी भी तरह से चलेगा और बाहर की चीजें हमें प्रभावित कर देंगी। मतलब जो भी चीजें हैं उनके ऊपर अगर आप हावी होना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर के सूरज चांद को बाहर के सूरज चांद से जोड़ के रखना होगा। हम लोगों के भीतर में भी वही चीज है जो बाहर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा कहते हैं। और सच में जो रक्त की नलियां हैं, इन्हें नाड़ियों को नदियां कहते हैं। ये पेड़ों, जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको बाल कहते हैं, है ना। और शरीर में हड्डियों को पहाड़ कहा जाता है ना। एकदम सारी चीजें जो बाहर है वही भीतर है। अपने भीतर भी चांद और सूरज है, दिन में उजाला करता है, रात में अंधेरा करता है, सब कुछ सेम सेम वैसा वैसा है। इसलिए जो है ये पैर वैर रखा जाता है। और कुछ पूछना है? सर ये एसिडिटी और डकार बहुत आती है, तो उसके लिए फिर? यदि डकार वाला तो एसिडिटी, एसिडिटी पेट से है, एसिडिटी सूर्य नाड़ी से है। डकार डकार भी, डकार गले की उदान वायु से आता है, यहाँ गले से। लेकिन उदान वायु प्रकोपित होती है पेट की एयर से। जैसे खाना खा लिया, थोड़ी देर अनईजी लगता है, क्योंकि हाँ। खाने को नीचे नीचे से जो पेट है ना, खाना जाना खा लिया या कम खा लिया या कहीं जाना है, देखो ऐसे मूड भारी सा हो जाता है, क्योंकि नीचे वाली एयर उदान वायु को, जो गले में हवा है, उसको दबा देती है। और उदान वायु ऊपर उठती है तो लोग कहते हैं हमारे सिर पे गैस चढ़ गई है, हमारे सिर पे एसिड चढ़ गया है। और जब ड्यूटी निकलते हैं लोग ना, जनरल लोगों को भी खाना खाया है और बैठ करके या कोई चीज सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का ध्यान ही नहीं दिया है, बस जाना है, ये करना है, वो करना है, और सिर भारी है, आंखें अलग तरह की हैं। हर व्यक्ति का चेहरा हर समय किसी न किसी प्रभाव में होता है। आदमी अपने आप को काबू नहीं कर पाता, आदमी के भीतर की चीजें और बाहर की चीजें काबू करती हैं। यही चीजें योग में है कि हम लोगों को हमेशा अवेयर होना चाहिए और बाहरी और भीतरी हर चीज पे काबू पाना चाहिए। तो अगर एसिड बनता है, एसिड की वजह से गैस बनता है, और गैस ऊपर चढ़ करके डकार या अलग अलग तरह की चीजें करता है, सिर भारी होना, मन न लगना, बेचैनी से रहना। तो इस अवस्था में जो पेट के बल लेट करके भुजंगासन, धनुरासन ऐसे अभ्यास किए जाते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इसको शुद्ध कर देंगे। तिर्यक भुजंगासन है, भुजंगासन है, वो सारे अभ्यास इसको ठीक कर देंगे। हाइपर एसिडिटी में लेफ्ट नासिका चलाना चाहिए, क्योंकि राइट नासिका चल रही है तो एसिडिटी बन रही है, और राइट नासिका कम करके लेफ्ट नासिका चला लेंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी। एसिडिटी की वजह से सिर दुख रहा है तो चंद्रभेदी, चंद्रानुलोम विलोम, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ना, या शीतली शीतकारी कर सकते हैं जिनको एसिडिटी बहुत बनती है। एक नुकसान हो सकता है, अगर शीतली शीतकारी ज्यादा कर दिए और उसको बैलेंस नहीं किया तो जुकाम पकड़ लेगा। मान लो किसी को बहुत एसिड बन रहा है, बाल आगे की पक रहे हैं, झड़ रहे हैं, और स्किन ड्राइनेस हो रहा है, रूखापन स्वभाव में आ रहा है, बात बात पे गुस्सा और झगड़ा कर रहा है आदमी,
ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को चंद्रभेदी शीतली शीतकारी करना चाहिए। डरना नहीं है कि शीतकारी करेंगे जुकाम पकड़ लेगा। इसको करने के बाद 5-7 मिनट तक अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए, तो इसका जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा, नुकसान खत्म हो जाएगा, मतलब फायदा हो जाएगा। और केवल शीतली शीतकारी करेंगे ठंडी के मौसम में, गला पकड़ लेगा, जुकाम पकड़ लेगा। यहाँ तक कि शीतली शीतकारी के ऊपर एक प्रयोग किया, योग गुरु इल्ताफ हुसैन सर हैं बंगाल में। वो लिखते हैं अपना अनुभव, बूढ़े हो चुके हैं, बड़े अच्छे गुरु हैं। वो लिखते हैं कि एक बार बचपन में मैं जब पढ़ाई किया योग की, तो मैंने शीतली शीतकारी को खूब किया, दांत पे दांत बैठा के जो जीभ अंदर हवा खींचते हैं ऐसे। कह रहे थे कि इतना हमने कर लिया, इतना कर लिया ठंडी के सीजन में, कि हमारा इतना तगड़ा जुकाम पकड़ा कि हम बहरे हो गए, हमारे कान से कम सुनाई देने लग गया। फिर वहीं से प्रयोग करते करते, वो इतने प्रैक्टिकल आदमी हैं, प्रयोग करते करते उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और आज वो अपने प्रैक्टिकल के दम पे ही एक क्लिनिक चलाते हैं और बहुत अच्छे योग गुरु माने जाते हैं, है ना। वो मुस्लिम है, सोच लो, मुस्लिम है और योग में है, जबकि अलग अलग धर्म का लोग समझते हैं, सोचते हैं योग मुस्लिम का नहीं है, इसका है, उसका है, ये सब आडंबर है। और कुछ पूछना है किसी को? सर अनुलोम विलोम करते हैं अपन, तो अपन बाई नासिका से सांस लेते हैं, दाई से छोड़ते हैं पहले ना, नहीं और दीदी, अपन ठंडी कभी के कभी सीजन में, ठंडी के सीजन में राइट नासिका से लेना चाहिए और शुरू करना चाहिए, और गर्मी के सीजन में बाई नासिका से शुरू करना चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अनुलोम विलोम बहुत अच्छे से करना चाहिए। अनुलोम विलोम खुद ही नासिका को सेट कर देता है, कौन कितना कब चलेगी वो सेट कर देता है। ईश्वर योग में नाक पकड़ के दबाने से ज्यादा बढ़िया है चेक करना, उससे बढ़िया है कि केवल प्राणायाम कोई ठीक से करे। जब वो खाना खाने जाएगा उसकी राइट चालू हो जाएगी, पानी पीने जाएगा लेफ्ट चालू हो जाएगी, शौचालय के लिए जाएगा राइट चालू हो जाएगी, किसी दोस्त मित्र से बात करेगा, खूब शांत रहेगा, मुस्कुराएगा तो बाएं चालू हो जाएगी, शरीर को आराम देना है तो बाएं चालू हो जाएगी। विचार मात्र से स्वर बदल जाता है। हाँ। पर अनुलोम विलोम में अपने को क्या ध्यान रखना चाहिए, मौसम को देख के या जो अपन करते हैं नहीं, लेफ्ट मौसम को नासिका? देखते, अगर आपके यहाँ मौसम। मौसम ठंडा है तो वहाँ पे राइट राइट नासिका से शुरू करना चाहिए, और अगर आपके यहाँ मौसम गर्म है तो लेफ्ट नासिका से शुरू करना चाहिए। लेफ्ट मतलब चंद्र नासिका से। हम्म। और कुछ? सर हाँ दीदी। सर एक हफ्ता जैसे बीच में बाहर गए थे, जैसे नेति छूट गया था, और नेति फिर शुरू करते हैं तो एक साइड से तो बहुत अच्छे से हो जाता है, एक साइड से नहीं होता, इसमें भी ये फर्क पड़ता है इसका स्वर का? हाँ दीदी, फर्क पड़ता है। एक साइड नेति हमने राइट से करा तो मतलब लेफ्ट से अच्छे से हो गया, और लेफ्ट से करने लगे तो राइट से इतना जल्दी पानी बाहर नहीं आ रहा था, बहुत धीमे धीमे, मतलब कभी तो बूंद बूंद, फिर एकदम शुरू हुआ धीरे धीरे। जी, सही बात तो ये है कि हर हर 1.5 घंटे में चेंज होता है। जब हाँ 1.5 घंटे में चेंज होता है तो पक्की बात है कि एक ज्यादा होगी एक कम होगी, और जब एक ज्यादा एक कम होगी तो नेति करते समय एक तरफ से पानी ज्यादा गिरता है, एक तरफ से कम गिरता है। जरूरी नहीं है कि दोनों से बराबर गिरे, दोनों से बराबर तब गिरेगा जब जब लेफ्ट नासिका सूर्य नासिका का संक्रमण काल रहेगा, इसमें से उसमें हो रही होगी तब। तो उस समय जरूरी थोड़े कि हम चाहे जब चेक करेंगे कि दोनों बराबर का है तब करें। तो बस नेति करते रहना चाहिए, और नेति में डोमिनेंट कम रहे, दोनों नासिका इतनी अच्छी चलनी चाहिए कि लगे कि बहुत थोड़ा सा फर्क है। जिसका ज्यादा फर्क रहता है उनको दिक्कत होती है, एक से पानी चला जाएगा दूसरे से आता ही नहीं। हाँ, अगर लगता है कि हमारा थोड़ा और सही रहे, ऐसे चेक करें तो पता ना चले कि ज्यादा कौन है कम कौन है, बहुत थोड़ा सा अंतर लगे, तब वैसे लोगों को क्या करना है, नाक में हर रोज ऐसे तेल लगाना चाहिए। नाक में नहीं लगा पाते तो नाभि में तेल लगाना चाहिए, रोज नाभि में तेल लगाना चाहिए सबको, किसी भी मौसम में। ठंडी के तेल मौसम कौन में सा गर्म भी? तेल, मैं बादाम रोगन का तेल लगाता हूँ। ठंडी के सीजन में गरम तेल, तिल का तेल, बादाम रोगन, सरसों का तेल। गर्मी के दिनों में कोई ठंडा तेल लगाएं। आप लोगों को पता होगा ठंडा तेल कौन कौन सा होता है। नहीं लगाना है कि दिन में भी लगा सकते हैं, कभी मतलब तेल तक ना भी। कर सकते हैं। मैं कभी भी लगाता हूँ, लेकिन हर हर समय रात में सोने के पहले लगाता हूँ, और सुबह जब नहा लेता हूँ तब लगाता हूँ। नाभि में तेल लगाने से नाभि से ही सारी नाड़ियां जुड़ी हुई हैं,
और सारी नाड़ियों में रक्त सप्लाई और न्यूरॉन सप्लाई और न्यूट्रिशन बेहतर जाने लगता है। कई बार आंखों से धुंधला दिख रहा होता है, आदमी सोचता है हमारी आंख खराब हो गई है, लेकिन उसकी नाभि से उसकी आंखों का कनेक्शन खराब हो रहा होता है। ऐसे में नर्व सूख जाती है। सूखी हुई नर्व को फिर से हरा भरा करने के लिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। कई बार नाभि में तेल लगाने से आंखें ठीक हो जाती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। तेल लगा ठीक, के मतलब ऐसे थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए कि ऐसे कुछ नहीं, जस्ट लगा दिया और नहीं, जब कठिन कर देंगे चीजों को तो आप लोग करेंगे ही नहीं। मैं इतना ही करता हूँ कि 7-8 बूंद ऐसे लेकर के थोड़ा नाभि में लगाया, फिर लिया, फिर नाभि में लगाया, ऐसे रगड़ लेता हूँ लगा के थोड़ा खड़े खड़े। अब लेटे कौन, और ज्यादा तेल लगा लिया तो कपड़ा खराब हो जाएगा। उसे हल्का सा तो होता है, लेकिन ऐसे खड़े खड़े लगा के जल्दी जल्दी मसाज कर लेते हैं, नाभि सक कर लेती है, खींच लेती है। नाभि बच्चे के पेट में, जब माँ के पेट में बच्चा रहता है ना, तो सबसे पहले नाभि ही बनती है। नाभि के बाद उसके साइड के सारे अंग बनते हैं। सबसे पहले नाभि, फिर नाभि के बाद पेट का एरिया, फिर धीरे धीरे हाथ पैर, और फिर तब सिर बनता है। ऐसे करके निर्माण होता है। नाभि से न्यूट्रिशन आज भी हमको मिलता है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बच्चा बाहर है, माँ के पेट से बाहर है, खेल रहा है, बस माँ ने उसको दूध पिला दिया और माँ ने खा लिया था कुछ भी उल्टा पुल्टा, अमरूद खा लिया था, बच्चे को जुकाम पकड़ लेगा। कहते हैं दूध का कनेक्शन है, दूध का कनेक्शन, लेकिन नाभि का कनेक्शन है। नाभि का कनेक्शन माँ से बच्चों का काफी समय तक रहता है। बच्चों के भीतर जो भी न्यूट्रिशन जाता है वो नाभि के थ्रू जाता है। तो वो बच्चा बाहर है ना, और माँ ने कुछ भी खाया पिया, माँ ने कुछ भी सोचा विचारा, माँ ने गलत कुछ सोचा विचारा, बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब अभी भी उसका पालन पोषण नाभि ही कर रही है, भले वो डिटेच है। ठीक। तो चीज पूछनी थी फल के बारे में। जी दीदी। एप्पल ठंडा होता है क्या? सर्दियों में अपन खाते हैं। नहीं, कोई भी चीज जिसको लगे कि ठंडा है, दो तरीका है। एप्पल ठंडा ऐसे तासीर मुझे कंफर्म याद नहीं है एप्पल ठंडा है कि गर्म है। केले के बारे में भी लोग कहते हैं ठंडा है, अमरूद को भी कहते हैं ठंडा है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जो चीजें होती हैं नेचुरली उन्हें खाना चाहिए। और तासीर की बात, अगर डर लगता है कि जुकाम पकड़ लेगा तो नमक का छिड़क देंगे तो तासीर चेंज हो जाती है। किसी भी फल पे नमक छिड़क देंगे, अगर लगता है कि ठंडा है तो तासीर उसकी गर्म हो जाएगी। नमक छिड़क करके लोग खाते हैं उसको। और रही बात फल को खाने की, तो मौसम, जिस मौसम में जो फल आता है उसको उसी मौसम में खाना चाहिए। ये नहीं कि ठंडा है। अमरूद में विटामिन सी है, और मौसमी संतरे में विटामिन सी है। ठंडियों के सीजन में आता है बढ़िया से, मतलब नेचुरल उसका नेचर या उसका टाइम वही है, उस समय ही उसको खाना चाहिए। और ये नहीं देखना कि ठंडी है ठंडी पकड़ लेगी, नहीं पकड़ेगी। अगर उसको नियम से खाते हैं, सेब, अगर आपको बहुत ठंडी लग रही, सुबह आपको नारियल पानी पीना है, हमने बोल दिया है नारियल पानी पीना है, बॉडी डिटॉक्स होगा। आपको ठंडा पानी देख करके डर लग रहा है, तो एक कढ़ाई गरम करें, गरम करके ठंड उसको उतार दिया नीचे, उसमें नारियल पानी डाल दिया, अब उसको पी जाए, हल्का सा गुनगुना हो जाएगा, अब ठंडा नहीं लगेगा। या फिर कोई ठंडा फल है उस पर नमक डाल के खा जाए तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फल खाना हर मौसम में खाना चाहिए। सर ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कौन सा स्वर चलना चाहिए? अमावस्या के लिए पूछा था तो वो बोल रहे हैं सूर्य, और पूर्णिमा वाले दिन चंद्र जलाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन आपका चंद्र चलना चाहिए। जिस दिन अमावस्या है उस दिन आपका सूर्य चलना चाहिए, तब आपका बैलेंस बना रहे। हाँ। वो कंफ्यूजन रहता है, पूर्णिमा में तो पूरा चांद रहता है, तो वो ऐसे ही वो सिंगिंग पैटर्न वैसा बना हुआ है। बाहर का चांद चंद्र तो अपने है भीतर ही, का अच्छा सूरज। ठीक हाँ, है। बाहर का चांद रहे तो अपने भीतर का सूरज रहे, और बाहर का सूरज रहे तो अपने भीतर का चांद रहे। और एक चीज और बता दें, छूट रहा था, कि पूरे दिन की अपेक्षा, पूरी रात की अपेक्षा दिन में सूरज रहते हैं, तो दिन में हम लोगों की चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है। हालांकि 1.5 घंटे में चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी दिन में सूरज रहते हैं तो हम लोगों की बाई नाक ज्यादा चलती है, और रात में चांद रहते हैं ऊपर तो हम लोगों की दाहिनी नाक ज्यादा चलती है। हाँ, 1.5 घंटे में चेंज होती है लेकिन ज्यादा चलती है।
ये भी अभी जानना। एक्सरसाइज करते समय से पहले से ही मेरा चंद्र स्वर चल रहा है और मैं चाह रही हूँ कि मेरा सूर्य स्वर चल जाए, तो मेरा अब लेट के ही होता है, मैं ऐसे दबाने से नहीं होता। मतलब लेट जाती हूँ तभी मेरा स्वर चेंज होता है, ऐसे दबा के काफी ट्राई करती हूँ, नहीं हो पाता। हाँ तो लेट जाया करिए, मुझे भी पता है, सही कह रही हो आप, ये दबाने से उतना बढ़िया होता नहीं, क्योंकि उतना अच्छे हाँ। से कोई दबा नहीं पाता। तो लेट जाना जाना फायदेमंद है, एक हल्का सा गेंद जैसा लगाना यहाँ पे और लेट जाना, तो राइट स्वर चालू हो जाएगा। राइट स्वर में एक्सरसाइज करना चाहिए। योगा क्लास में जुड़ रहे हैं, थके हुए ऐसे हैं ऐसे, तो चेक करेंगे तो पता चलेगा लेफ्ट वाली जाना चल रही है। अभी सो के और उठे हैं, अभी आप रिलैक्स। एक्सरसाइज करवा रहे थे ना सर, और मेरा चंद्र स्वर चल रहा था, तो मेरे एकदम सरसराहट महसूस हो रही थी तभी कि आपको थकान भी ज्यादा हो रही थी। हाँ, और अब आलस भी आ रहा है कि अब ऐसा लग रहा है बस इधर चंद्र सूर्य स्वर चला लेना चाहिए। तो एक्सरसाइज करते समय राइट स्वर चलना चाहिए, क्योंकि मेहनत जी। लगती है ना उसमें। हाँ जी जी। और जब हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं तो दोनों नाक चलनी चाहिए, है ना। प्राणायाम कर रहे हैं, दोनों नाक चलनी चाहिए, तो प्राणायाम करते करते खुद ही चलने लगेगी। आसन अगर बढ़िया से आप कर रहे हैं खूब, तो आसन जब खूब बढ़िया से शरीर को खींच तान कर लिया, लास्ट में जब हम उठाते हैं योग निद्रा करा के, आप लोग चेक करा करो, पता चलेगा लगभग दोनों बराबर हो चुकी है। और ध्यान में तभी मन लगता है, जब दोनों बराबर हो जाएगी तब ध्यान में मन लगेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति दोनों नाक बराबर कर ले, हठ योग का मतलब ही होता है हकार ठकार, सूरज और चांद का संतुलन। सूरज और चांद का संतुलन जैसे हो गया, व्यक्ति अपने आप ध्यान मग्न हो जाएगा। पूजा पाठ में, ध्यान साधना में, अफर्मेशन देने में, भावना योग में, किसी भी दशा में अगर आपको ऐसी कोई आध्यात्मिक चीज करनी है तो दोनों नासिका बराबर होनी चाहिए। और उसके लिए आसन और प्राणायाम कंटिन्यू मदद करेगा। और नहीं ऐसे कपड़ा लेकर के घूमना पड़ेगा और इधर उधर तकिया लगा के ऐसे या ऐसे देखना पड़ेगा कि हमको ये चालू करना है वो चालू करना है। इसका मतलब ये हुआ। कितनी हाँ देर दीदी, लगा के रखना चाहिए? जब जब खुल जाए बस छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये कितना देर कोई करेगा, बस एक चीज याद रखना, इस क्लास का कंक्लूजन बस एक चीज याद रखना, सुबह हम उठेंगे, एक बार केवल चेक करेंगे हमारी कौन सी चल रही है, वही पैर नीचे रखेंगे। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष भूल जाना, तो केवल यही करना कि हमारी जो नाक चल रही है वही पैर आगे रखेंगे बस। और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष याद रख पाए तो सोने में सुहागा है। बाकी ये नहीं कि दिन भर हम नाक पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहेंगे, उससे बढ़िया सीधे प्राणायाम करें। प्राणायाम कर लेंगे तो जो आप चाहेंगे वो होगा, जैसे सोचेंगे वैसे स्वर बदलेगा। पुराने अनुलोम विलोम के अभ्यासी लोग बिना नाक पे उंगली लगाए ही चाहे तो स्वर इधर का उधर उधर का इधर कर सकते हैं। ये हो गया, एक एक अनुलोम विलोम हो गया बिना हाथ लगाए, इधर से लिया तो इधर से चला गया, केवल संकल्प शक्ति के आधार पे स्वर बदल गया। इतना ही करना। अब कोई हित मित्र है बैठे हैं उसके साथ, तो थोड़ा सा ऐसे बाएं करवट होते हैं, जैसे वो लोग इधर बैठे हैं आप इधर देखते हुए बात करें। ये नहीं कि आई कांटेक्ट खो देना है, हल्का सा घूमना है। नहीं तो ये कौन सी बात हुई, आप लोग इधर बैठ के हमको देख रहे हैं, हम इधर बैठ के पढ़ा रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। और अगर इसी में से किसी से हमसे झगड़ा हो जाए तो हमको फिर ऐसे हो जाना चाहिए, है ना, ताकि झगड़े में हमारी जीत हो जाए, है ना। तो ये इतना ध्यान नहीं देना है। आपने आजमाया है कभी ये हाँ चीज? दीदी, सर ये चीज आपने कभी आजमाई है ऐसे मैंने कि एक चीज आजमाई है कि मैं जब फोन पे बात करता हूँ, टेलीफोनिक जैसे बात करता हूँ फोन पे। जी जी धन्यवाद। जब हम फोन पे बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमसे कोई जुड़ रहा है, हमसे कोई कितना जुड़ा हुआ है, सामने वाला हमसे कैसा भाव रखता है, तो कहते हैं लोग कि फोन उधर रख के बात करना चाहिए जिधर का स्वर जाना चल रहा है। और अगर सामने वाला प्रतिस्पर्धी है, कंपटीटर है, एग्जामिनर है, कोई हमारा एग्जाम ले रहा है, तब हमें अपने राइट साइड फोन लगा के बात करना चाहिए, या उस व्यक्ति को अपने राइट साइड थोड़ा कर देना चाहिए, हल्का सा, पता ना चले कि आदमी घूम गया है, हल्का सा। उससे क्या होता है, ब्रेन पे इफेक्ट होता है। एक पद्धति भूल रहे थे और बता दें, स्वर बदलने की एक तरीका ये भी होता है, अगर राइट नासिका खोलनी है तो बाएं साइड देखिए और बाएं साइड के कान से आवाज सुनने की कोशिश करिए। सारी आवाज जो आ रही है, चाहे जो आवे या ना आवे, ऐसे बाएं साइड देखना शुरू करें आंख बंद करके, और कान से बाएं साइड से सारी आवाज सुनने लगेंगे, दाईं आंख खुल जाएगी। ये काम करता है, इसको आजमा सकते हैं। और इधर बाईं आंख खोलना है तो आंख बंद करके इधर या बाएं साइड देखें और आंख बंद कर लें, दाहिने कान से सब सुने, दाहिने
ठीक है, वो वीडियो कट गया था। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, और कुछ पूछना है या खत्म करें क्लास? आज आप लोगों ने खूब पूछा। सर बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। बहुत ही अच्छा कई लगा। बार सर, कई बार कोई प्राणायाम करते हैं ना जैसे, तो लगातार इसे चंद्र नाड़ी से सांस लेना छोड़ना करते हैं, फिर सूर्य नाड़ी से भी करते हैं ऐसी, तो वो कब करते हैं? सूर्य नाड़ी से लेना और छोड़ना ये सूर्यानुलोम विलोम कहलाता है। चंद्र नाड़ी से लेना और चंद्र नाड़ी से ही छोड़ना ये चंद्रानुलोम विलोम कहलाता है। लेकिन ये चंद्र से लेकर के सूर्य से छोड़ा और फिर चंद्र से लेकर सूर्य से छोड़ा और फिर चंद्र से लेकर के सूर्य से छोड़ा, ये चंद्र भेदी कहलाता है। इसी का उल्टा सूर्य से लेकर चंद्र से छोड़े, सूर्य से लेकर चंद्र से छोड़े, तब ये सूर्य भेदी कहलाता है। तो सूर्य भेदी गर्मी बढ़ाता है, चंद्र भेदी ठंडी बढ़ाता है। सूर्यानुलोम विलोम भी ऐसे ही गर्मी और ठंडी बढ़ाता है। एक मिलजुल कर एक जैसा अभ्यास। तो अच्छा। जिनको एलर्जी रहती है, बार बार सर्दी जुकाम पकड़ता है, उनके लिए है सूर्यानुलोम विलोम, सूर्य भेदी, सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका तेज गति से, कपालभाति तेज गति से, सूर्य नाड़ी को हाइपर करने वाले अभ्यास। अब जिसको एसिड बहुत बन रहा है वो लोग भस्त्रिका तेज ना किया करें, इसीलिए कहते हैं। अगर भस्त्रिका तेज करेंगे तो सिर भारी भी हो जाएगा और गुस्सा बात बात पे आएगा। योगा करेंगे, लोग कहेंगे आप योगा करते हो, आपको गुस्सा बहुत आता है। हमें को कोई कह सकता है? तो हम तो बाई बर्थ ऐसे हैं, है ना? मतलब बाई बर्थ हमारा वातपित्त प्रकृति है, तो हमको गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन ज्यादा नहीं आता, कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये करना चाहिए। बाकी कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे जाने देते हैं, है ना? बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। तो सर बस ये पूछना है कि जैसे लगातार जो कई बार सूर्य नाड़ी से सांस लेना और छोड़ना जब करते हैं, तो वो कब करना चाहिए? हाँ, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको अच्छा। एलर्जी है, उन लोगों को सूर्य नाड़ी से थोड़ी देर सूर्य नाड़ी चलाया, थोड़ी देर चंद्र नाड़ी चलाया, ऐसे जो कर लिया तो उन लोगों की इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। प्लस मानसिक एकाग्रता जिनकी बहुत कमजोर रहती है, बहुत मन भटकता है जिन लोग का, उन लोगों को थोड़ी देर चंद्र नाड़ी से, थोड़ी देर सूर्य नाड़ी से सांस लेना चाहिए। उन लोग को शांत करने में बहुत मदद करता है। तो उसमें क्या करना चाहिए सर? चंद्र नाड़ी से लिया, सूर्य नाड़ी से छोड़ा? नहीं, वो तो चंद्रभेदी हो गया। एक ये भी होता है, सूरज से लिया और सूरज से ही छोड़ा, ऐसे लिया छोड़ा। हाँ, हम्म, और थोड़ी देर ऐसे कर लिया, फिर थोड़ी देर चंद्र से लिया और छोड़ा। तब तो एकाग्रता आएगी। एकाग्रता बहुत ज्यादा आ जाती है और एलर्जी में बहुत अच्छा फायदा करता है। अच्छा, हम्म। ठीक। तो सर पर देखा बृहस्पति का अपन लगातार करते हैं तो दोनों स्वर खुल ही जाते हैं। हाँ, दोनों खुल जाते हैं। इसका मतलब है भस्त्रिका ध्यान के लिए बनाया गया होगा। हाँ, तो ध्यान भी जल्दी लग जाता है। लग जाता है, बिना भस्त्रिका के ध्यान ही नहीं लगता। इसीलिए हम खुद चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसे ना करना पड़े, लेकिन हम आते ही तुरंत चालू कर देते हैं, ऐसे करो। मजबूरी है, उससे बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सर। अब इससे ज्यादा आसान कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसको ना करेंगे और ऐसे सोचें, भस्त्रिका सिंपल ऐसे होता है, लेकिन हर कोई थोड़े ना कर पाएगा, फेफड़ा खुला ही नहीं है। अब जब इस तरह से हम लोग करते हैं तो रिब्स केज पूरा फैल जाता है, पूरा फूल जाता है, तो आसानी से हो जाता है। और कोई अभ्यासी होगा वो बिना हाथ उठाए ही बाबा रामदेव की तरह, या कोई अभ्यासी रहेगा कर लेगा। लेकिन जो नए लोग हैं उनको और दिक्कत होगी। ये आसान है और ये भी हम लोग कर लेते हैं। इससे फेफड़ा इस तरह से भी फैल जाता है और सांस गहरी हो जाती है। गहरी सांस शांत मन कराने का मदद करती है। तो उससे जो है आगे अन्य अभ्यास हमारे लोग के बढ़िया हो जाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास है ना, इसको एंड करते हैं यहीं पे। आप बहुत हर धन्यवाद। अभ्यास सर हमारे लिए आप आसान कर देते हो। हमने पहले भस्त्रिका ऐसे आपने पहले बताया ना, ऐसे ही जी तो जी हम समझ नहीं पाते। आप जो ये करवाते हो तो हम कर लेते हैं। आप हमारे लिए बहुत सब आसान कर देते हो सर। जी जी, बहुत धन्यवाद। ना, बहुत आसान कर देते हो सर, बहुत ही मानना पड़ेगा आपको। बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। प्रणाम सभी को।